न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। नमस्कार, देख रहे हैं हरिद्वार न्यूज। जैसे कि मैं लगातार आपको सभी पंचायत में जाके भादराबाद में विकास कार्यों को दिखा रहा हूं। आज जानने की कोशिश करेंगे। रावली मधुद पंचायत में पहुंच चुका हूं। अनेक सारे यहां पे प्रधान पद के लिए उम्मीदवार हैं। जानने की कोशिश करेंगे। विनीत जी, आप इस बार चुनाव में क्यों लड़ना चाहते हैं, आपका क्या उद्देश्य है और जनता के लिए क्या करना चाहते हैं? नमस्कार जी, मैं विनीत चौहान। जैसे कि पहली बार चुनाव लड़ रहा हूं और पिछले 20 साल से जो है समाज में क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं। समाज के छोटे मोटे कार्य जो सड़क, बिजली, पानी, रोड और जो अन्य समस्याएं लोगों की रहती हैं उनमें निरंतर जो है प्रयास करता रहता हूं। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि हमारे गाँव में जो है सबसे बड़ा हाल जो है नशे का है। और नशे की जो ये स्थिति ख़राब हुई है ये पिछले 5 साल में हुई है। जो यहाँ पे फ़िलहाल जो पूर्व में प्रधान रहे हैं उनके कार्यकाल में ऐसे ऐसे नशे आ गए जिनका जो है अभी तक हमने नाम भी नहीं सुना था। मेरी 38 साल ईयर हो गई है यहाँ पे जो है स्मैक का नशा मैंने पिछले 5 साल से 4 साल से सुन रहा हूँ। और जो नशे का जो कारोबार यहाँ कर रहे हैं लोग, जो सप्लायर हैं, वो वही लोग हैं जो पूर्व प्रधान के जो है दाएँ बाएँ लोग रह के जो है उनकी सपोर्ट में ये कार्य कर रहे हैं। और नशा, स्मैक का नशा ऐसा है जो गांव के आज ऐसी स्थिति है, गांव का युवा जो है नशे में जो है बर्बाद हो रहा है। जिस घर में नशा घुस गया है उस घर की हालत, आप अगर उनके घर की स्थिति जानेंगे तो ये पता लगेगा कि जिस घर में नशा घुस गया वो घर ही बर्बाद हो गए पूरे। छोटे छोटे बच्चे जो हैं नशे की हालत में, एक बाप जो है अपने बच्चों को कैसे पाल पोस के बड़ा करता है, उसका बच्चा जो है नशा मुक्ति केंद्र भेजना पड़ रहा है उन्हें। जैसे कि आपने बताया नशा यहाँ पे पूरी तरह से फैल गया है और लोगों को जकड़ लिया है। सभी का जो है लाइफ बर्बाद हो रहा है और पंचायत में सभी लोग, युवा लोग नशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उनका भविष्य भी बर्बाद हो रहा है। इसके अलावा पंचायत में जो है विकास का काम, सड़कें, नाली किस तरीके से है और 17 महीने बाद चुनाव हो रहा है, क्या विकास में कोई गति में रोक हुआ है? देखो, विकास कार्य तो यहाँ रावली महदूद की स्थिति ऐसी है, आप जाके देख सकते हैं जगह जगह कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। और पूर्व में जो प्रधान रहे हैं उन्होंने चुनिंदा जगह ही मतलब भेदभाव की राजनीति की है। उन्होंने जो है कुछ चुनिंदा ही क्षेत्र ऐसे हैं जहां उन्होंने अपने आसपास, घर के आसपास जो है काम कराया होगा, लेकिन पूरी पंचायत जो है विकास से वंचित रही है। इसमें आप अगर अभी गणेश धर्म कांटे से जो है रविदास मंदिर की साइड जो रोड जाता है उसमें आप ये नहीं पहचान पाएंगे कि ये रोड में गड्ढे हैं, गड्ढे में रोड हैं। और ये तो हमारे यहाँ माननीय विधायक जी का जो है रावली महदूद धन्यवाद करता है, जो हमने माननीय विधायक जी से प्रयास करके रावली महदूद के सभी रोड जो है वो कराए। जो रोड पंचायत की तरफ से बननी चाहिए थी, छोटी छोटी गलियां भी आप देखेंगे यहाँ पे जाके, सारी गलियों में जो है माननीय विधायक जी के बोर्ड लगे हुए हैं और वो प्रयास करके हमने माननीय विधायक जी को कह के सारे रोड बनवाए हुए हैं। नहीं तो पंचायत की तरफ से यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। और यहाँ पर आज तक हमारे जो गाँव की जो हैं लड़कियाँ हैं वो 12 किलोमीटर दूर जो हैं पढ़ने के लिए जाती हैं। और इस वजह से कई परिवार ऐसे हैं जिनकी स्थिति ऐसी है कि माहौल देख रहे हैं आप कैसा है कि लड़कियों को बाहर नहीं भेज सकते। किसी ने भी आज तक ये प्रयास नहीं किया कि यहाँ पर जो है इंटर कॉलेज होना चाहिए। और इंटर कॉलेज के लिए उससे पूर्व में प्रधान रहे हमारे यहाँ से जो फिलहाल प्रत्याशी हैं, उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। ये नीरजा देवी प्रधान रही, इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम जो है इंटर कॉलेज बनवा देंगे, इंटर कॉलेज। अरे जब तुम्हें समय मिल गया, मौका मिल गया, तुमने प्रयास तक नहीं किया तो फिर इंटर कॉलेज कैसे बनाएंगे? ये जो है इनके दावे बेबुनियाद हैं। और नशा मुक्त करने के लिए भी इनके दावे करते हैं कि हम नशा मुक्त कर देंगे, नशा मुक्त। जो रावली महदूद में प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनमें सारे प्रत्याशी खुद नशा मुक्त नहीं है, वो क्या समाज को नशा मुक्त कर देंगे? एक इकलौता प्रत्याशी मैं ही हूँ जो नशा बिल्कुल किसी प्रकार का नहीं करता हूँ। तो जो व्यक्ति नशा करता है वो समाज के बीच में कैसे कहेगा कि हाँ, वो नशा करना गलत बात है, जो खुद नशा करता है? इसके अलावा सड़कें हैं यहाँ पे, वो बता दिया आपने किस तरीके से खराब है। बिजली पानी क्या व्यवस्था है? बिजली पानी की व्यवस्था तो यहाँ पे ठीक है, पर बिजली पानी की व्यवस्था जो ठीक है उसमें पंचायत का कोई रोल नहीं है, क्योंकि बिजली पानी की जो व्यवस्था है वो माननीय विधायक जी के माध्यम से जो है अभी पानी की टंकियाँ लगी हैं 2, जो केंद्र सरकार के माध्यम माननीय विधायक जी, हाँ जी, जो अभी 2 टंकियाँ यहाँ पे लगी हैं। अभी जो पूर्व में प्रधान रहे उसकी भी वाहवाही बटोर रहे हैं कि यहाँ पे जो मैंने टंकियाँ लगवाई। अब टंकियाँ तुम कौन होते हो लगवाने वाले? 13.5 करोड़ की योजना जो है पंचायत में किसी स्तर पे आ सकती हैं? ये माननीय विधायक जी का जो है सहयोग है इसमें, जो आज रावली महदूद को 2 टंकियाँ मिली और 2 टंकियों के साथ साथ पूरे क्षेत्र में पानी की पाइपलाइनें डलेंगी और जो है
₹1 में कनेक्शन और 5 साल तक जो है निःशुल्क पानी दिया जाएगा। ये पूर्व प्रधान जो है काम तो किए नहीं, दूसरों के काम का ढिंढोरा पीटने का जो है उन्होंने काम कर रहे हैं। मतलब पंचायत में इसके अलावा स्वास्थ्य शिक्षा जो समाज की मूलभूत सुविधाएं होती है किस तरीके से चल रही है? स्वास्थ्य केंद्र का हाल देख सकते हैं आप क्या है, आंगनवाड़ी केंद्रों का हाल देख सकते हैं आप क्या। सारे आंगनवाड़ी जितने भी हैं रावली महदूद की सब परेशान हैं। आंगनवाड़ी यहाँ पे 10-12 हैं और केंद्र उनके 4 हैं। सभी आंगनवाड़ी जो है एक केंद्र में जो है एक कमरे में जो है 3 केंद्र चल रहे हैं। वहाँ पे ऐसे बच्चे बैठ रहे हैं जैसे कि कहीं मतलब गाय भैंस के बच्चे बैठते हैं, ऐसे जो है उन्होंने बच्चों की हालत की हुई है। ये पंचायत की जिम्मेदारी थी कि हाँ भाई उन्हें जो है केंद्र बना के दिए जाए, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है। इसके अलावा कोरोना की महामारी है, अनेकों सारे फंड आए यहाँ पे प्रधान जी के पास, क्या वो सभी सैनिटाइजर साबुन मास्क बांटे गए थे? यहाँ कोई मास्क नहीं बांटे गए। अगर किसी चुनिंदा लोगों को दिया होगा तो फेस देख देख के उन्हें उसमें भी भेदभाव किया गया है। फेस देख देख के जो उनके अपने थे उन्हें ही सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया गया है। नहीं तो और राशन का जो है लिस्टें तो बड़ी बड़ी बनी हैं और राशन गवर्नमेंट की तरफ से आया भी है, लेकिन यहाँ बंटने के नाम पर जीरो, कुछ नहीं है। जो चुनिंदा थे उनके अपने जिन्हें लाभ पहुँचाया गया, बाकी ऐसा कुछ कार्य नहीं है। अनेकों तरह के पेंशन है, वृद्धा, विकलांग, विधवा, महिला, ये सब राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, क्या ये सभी लोगों को कंप्लीट करवा पाए प्रधान जी? ये पूरा 5 साल का कार्यकाल ऐसे गया है जिसमें वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन बनी कम है और कटी ज़्यादा हैं। जिनकी पहली बनी हुई थी वो उनकी कटी ज़्यादा हैं। विधवा पेंशन हो चाहे वृद्धा पेंशन हो, उसमें कुछ भी बता दिया, टेक्निकल फॉल्ट है। कई महीने से महिलाओं की पेंशन नहीं आ रही, कहीं जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। आपकी इतना परेशान तो जब से गांव बसा है इतने किसी कार्यकाल में परेशान नहीं हुए जितने इस 5 साल में जो है लोग यहाँ परेशान हैं। हर गली में स्ट्रीट लाइट्स की भी योजना थी ताकि अपराध रातों का ना बढ़े, हर जगह पोलों पे स्ट्रीट लाइट्स लगाए गए। देखो आप जो है पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर सकते हैं और उसमें आपको खुद जानकारी मिल जाएगी कि एक भी पोल अगर ऐसा मिले कि कहीं आपको स्ट्रीट लाइट मिले या कुछ कहीं कैमरा मिले, कुछ मिले, लेकिन कुछ नहीं है ऐसा। सब विकास के नाम पे जीरो, सब जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। मतलब काम हुआ है बस, हाँ कागजों में काम हुआ है सिर्फ। ऐसा पहली बार कोई प्रधान आया है, प्रधानपति आया है जिसने जो है 4,000 रुपये का जो है अपना आय प्रमाण पत्र बना के जो है लोगों को ठगने का काम किया है। जहाँ गरीब के बच्चे पढ़ने चाहिए थे 4,000 रुपये के प्रमाण पत्र पर उनके पूर्व प्रधान के पति और उनके भाई के बच्चे जो है DPS में पढ़ रहे हैं, जहाँ गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं। ये गरीबों का हक मारने का काम किया है इन्होंने, अन्यथा कोई कार्य नहीं किया। यहाँ पे हमारे यहाँ नई कॉलोनियाँ बसी हुई हैं। नई कॉलोनियों में एक भी रोड, एक भी नाली, एक भी खंबा, बिजली, पानी, कोई व्यवस्था कुछ नहीं है वहाँ पे। ये सब माननीय विधायक जी का जो है उन्होंने उनका जो एहसान है उन्हीं की देन है। और जो हमने प्रयास किया, माननीय विधायक जी से आग्रह किया, तो उन्होंने जो है सब विकास कार्य नई कॉलोनियों में कराए। नहीं तो पंचायत की तरफ से कोई कार्य नहीं हुआ। बड़े बड़े दावे करते हैं कि 284 रोडें हमने बनवाई। मैं ये डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि 3 गाँव की रोड मिला के भी 284 यहाँ पे रोड नहीं हो सकती। जो वो कह रहे हैं कि हाँ भाई जो हमने 284 रोडें बनवाई, इतना फेंकना चाहिए। फेंकू प्रधान पहली बार आया है कोई जिसने इतने बड़े बड़े दावे करके एक भी धरातल पे कुछ नहीं है। और आपको मौका मिलता है, जनता सबसे पहले कौन से काम करेंगे जो प्रायोरिटी में रहेगा? जनता मौका देती है तो सबसे पहला कार्य जो है गांव को नशा मुक्ति का, नशा मुक्त किया जाएगा गांव को। और दूसरा कार्य जो होगा इंटर कॉलेज का कार्य होगा, जिसमें हमारे गांव की लड़के लड़कियां जो है बहुत दूर जाना पड़ता है, उससे जो है गांव भी शिक्षित होगा। और तीसरी जो है हमारे गांव पे जो है इतनी संख्या में लोग रह रहे हैं और किराएदार भी रह रहे हैं, उन सबको देखते हुए गांव में जो है सुरक्षा की दृष्टि से और चुनाव आयोग ने और ऊपर वाले ने हमें चुनाव का निशान भी अपना जो है कैमरा दिया है। और सब चोर उचक्कर भ्रष्टाचारियों की नज़र रखने के लिए सबसे पहले कैमरे की ज़रूरत है। और वो कैमरा जनता ने मूड बना लिया है कि जनता प्रत्येक घर में कैमरा लगाएगी, हर नुक्कड़ हर चौराहे पे कैमरा लगेगा, जिससे इन चोर उचक्कों से जो है सावधान हो सके, गाँव की हिफाजत हो सके। तो यहाँ पंचायत के कुछ ग्रामीण लोग भी उनसे पूछ लेते हैं, विनीत चौहान जी का क्यों सपोर्ट करते हैं आप लोग? हाँ जी, हम तो विनीत चौहान जी का फुल सपोर्ट है। क्यों सपोर्ट करते, क्या कारण, इनमें क्या खूबी दिखती है? इनमें तो सारी खासियत है भाई। ये लोगों की बहुत सहायता करते हैं, चाहे किसी का बिजली का काम हो, चाहे किसी का पानी का काम हो, किसी का कुछ भी काम हो, ये उनकी सहायता के लिए 24 घंटे तत्पर तैयार रहे हैं। विकास के मामले में इनसे ऊपर कोई नहीं रहने का। अभी तक कोई विकास हुआ है? अभी तक तो विकास तो देखो जो सरकार की तरफ से होता है, लेकिन कोई करता कुछ नहीं है। कागजों में चलता रहता है, कागजों में चलता रहता है, बाकी और कुछ नहीं है। हाँ जी। तो कितना विकास हुआ आपकी पंचायत में?
हमारे विनोद चौहान जी ने रात के 12 बजे फ़ोन करता है कोई तो तुरंत हाजिर हो। कल 12 बजे 1 बजे 2 बजे इस टाइम मतलब 24 घंटे इस टाइम भी फ़ोन करते हैं ना 10 मिनट के अंदर उसके पास पहुँच जाते हैं जितने। जो इनका सपोर्ट करते हैं आप लोग विनीत जी का? हाँ, विनीत चौहान जी का सपोर्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि युवा प्रधान है और पहली बार मौका मिला है जनता के बीच आने के लिए, और सभी जनता चाहती है कि हमारे विनीत भाई विजयी घोषित हों। और विनीत जी क्या कहना चाहते हैं, एक बार बात कर लेते हैं, और क्या कहना चाहते हैं जनता से? देखो भाई साहब, हमारे यहाँ जो प्रत्याशी खड़े हैं उनका जो पूर्व प्रधान रहे हैं उनका तो सबको पता है कि उन्होंने क्या कार्य किए हैं। वो 2 प्रत्याशी और हमारे यहाँ ऐसे हैं कि एक प्रत्याशी तो ऐसा है जिसमें पूरा गांव जो है बिजली के छापे के नाम से मशहूर है कि हाँ भाई ये बिजली के, अगर किसी के घर में भी जाएंगे तो सबसे पहली नज़र उनकी जो है उनके बिजली के मीटर पे पड़ेगी, इनका तार का। इतनी तो विभागीय कर्मचारी ध्यान नहीं देते होंगे जितना वो ध्यान देते हैं कि हाँ भाई इनके यहाँ बिजली कैसे आ रही है कैसे नहीं आ रही, क्योंकि उनका काम ही जो है दलाली का है। उनके सिस्टम जो है सब कुछ दलाली से चलता है। उद्योग प्रधान हमारे यहाँ ऐसे हैं, उन्हें 5 साल पूर्व में प्रधान रहे। प्रधान रहने के बाद अगर वो एक भी कार्य रावली महदूद में गिनवा दें कि हाँ मैंने ये काम किया है, उस मुद्दे पर अगर वोट मांग लें तो शायद मैं नहीं मानता कि किसी को चुनाव लड़ने की ज़रूरत है। चुनाव एक बार वो जीते उसके बाद वो फिर दूसरी बार जनता ने उन्हें नकारा। नहीं तो एक बार जो व्यक्ति प्रधान बन जाता है उसके बाद दूसरी बार चुनाव में जाता है, उसके बताने के लिए 100 मुद्दे होते हैं कि मैंने ये किया मैंने ये किया मैंने किया। कुछ नहीं है, सिर्फ दारू और पैसे के बल पे जो चुनाव लड़ना चाहता है वो रावली महदूद का विकास नहीं कर सकता। रावली महदूद को वो जो है अंधेरे में रखना चाहता है कि दारू और पैसे के बल पे जो है चुनाव लड़ना। और उनका कहना यह है कि हम तो जो है चुनाव जो लड़ रहे हैं बाद के 2 दिन के भरोसे लड़ रहे हैं। अब ये मैं आज तक नहीं समझ पाया वो बाद के 2 दिन के भरोसे का चुनाव कौन सा है, दारू के बल का है या पैसे के बल का है। दारू के और पैसे के बल का चुनाव ना तो मैं लड़ूंगा और अपनी देखते हैं कि ना तो मैं किसी को दारू और पैसा बांटने दूंगा। थैंक यू। एक तो विनीत जी का स्वभाव पहले से बहुत अच्छा है और ये पिछले कई सालों से जो है लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे गांव की साफ़ सफाई के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे नशा के क्षेत्र में हो। और जो इन्होंने बताया है भी कि पहली जो हमारी प्राथमिकता होगी वो यही होगी कि सबसे पहले गांव को नशे से मुक्त करें। बहुत अच्छी बात है। अभी कल में हमारे यहाँ एक डेथ भी हुई है, नशा के कारण ही हुई है वो भी, और भी कई ऐसे नवयुवक तैयार हैं जो शायद कुछ ही टाइम के मेहमान हों। तो ये तो बहुत ज़रूरी, बहुत अच्छी बात है कि ये सबसे पहले जो ध्यान नशे पे दिया जाए, इसको बिल्कुल नशा मुक्त किया जाए पूरे गांव को। और दूसरी हमारे यहाँ गांव में सबसे बड़ी दिक्कत है पानी, हैंडपम्प हमारे 5-6 साल से बंद पड़े हुए हैं। किसी ने कोई भी इसके प्रति कोई जागरूकता नहीं दिखाई है। और अब जो है हमारे जो विनीत चौहान जी हैं इसके प्रति जो है काफ़ी कुछ जागरूक हैं और ये हमें उम्मीद है और समस्त गाँव वासियों की जो है उम्मीद पर खरे उतरेंगे और बहुत अच्छे बहुमत से ये जीतेंगे। और हमारी भी जो है सबकी यही शुभकामनाएं इनके लिए, इनको जो है बहुत अच्छी जीत दिलाए। तो आइए और बात करते हैं, विनीत जी क्या करना चाहते हैं? देखो भाई साहब, मेरा चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मैं समाज में निरंतर कार्य करता हूँ। मैं चाहता था कि निरंतर ही कार्य करता रहूँ। लेकिन यहाँ पे जो पूर्व प्रधान प्रत्याशियों का, वे पूर्व में जो प्रधान रहे हैं, उनका रवैया, उनका कार्यशैली देख के जो लोग गाँव के लोगों ने खड़ा किया। हाँ, लोग जो परेशान हैं उससे त्रस्त आके लोगों ने ही खड़ा किया है। लोगों ने कहा कि नहीं, आपको जो है चुनाव लड़ना है, क्योंकि हम लोग परेशान हैं। सब ये जो वही लोग लड़ रहे हैं जो 1-1, 2-2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। चुनाव लड़ने के बाद लोग इनका कार्यकाल देख चुके हैं। जो चुनाव नहीं जीते उनका व्यवहार, उनका कार्यशैली जो है चुनाव हारने के बाद भी देख चुके हैं। तो जो हारने के बाद जिनका देख चुके हैं उनका तो ये स्थिति है कि भाई जिनका हारने के बाद ये स्थिति है, अगर इन्हें प्रधान बना दिया है, चुन दिया, तो ये क्या स्थिति करेंगे कि आज इनका ये काम है कि रात को पकड़वा दिया किसी को और सुबह को छुड़वा दिया। इस तरह की वो राजनीति करते हैं। लेकिन ये इकलौता प्रत्याशी आपका भाई ऐसा है कि पहली बार चुनाव लड़ रहा है और जनता के बीच में जा रहा है, भरपूर सहयोग मिल रहा है और जनता आशीर्वाद दे रही है। लेकिन जो विपक्षी हैं वो निरंतर धमकियाँ भी दे रहे हैं। लेकिन जो मेरे सहयोगी हैं, जो बिल्कुल उनका आशीर्वाद और प्यार इतना है कि मैं किसी की धमकी से डरने वाला नहीं हूँ। अगर धमकी से डरूंगा तो अपने जो गांव के सीधे साधे भोले वाले लोग हैं, अगर वो कहेंगे कि आपको चुनाव नहीं लड़ना तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन अगर वो बदमाशी के बल पे चाहते हैं कि चुनाव ना लड़े, ऐसा बिल्कुल कदापि नहीं होगा। देख पा रहे हैं साफ साफ विनीत जी का कहना है कि जनता के लिए जो विकास होना चाहिए पंचायतों में वो सिर्फ कागजों पे हुआ है और ज़बरदस्त भ्रष्टाचार पंचायतों में हुआ है। चाहे स्ट्रीट लाइट, सड़क, नाली, बिजली, पानी, कहीं पे भी कोई काम नहीं किया है।
गया है। ऊपर से नशाखोरी इतना ज़्यादा यहाँ पे हो गई है, हर युवा परेशान है। घर घर में दारू बोतल पहुँचाई जा रही है ताकि लोग नशे में रहे और आगे विकास नहीं हो सके। विनीत जी चाहते हैं उन्हें एक मौका मिले और कैमरे छाप का निशान मिला है ताकि पंचायतों में और ज़्यादा विकास हो। जिला हरिद्वार से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।